हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। क्लास 12th बायोलॉजी में एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का पहला चैप्टर बेटा। इसी चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखें तो हमने एक बड़ा स्पेशल टॉपिक डिस्कस किया है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का एक एग्जाम्पल है कंपटीशन। ये एक तरीके का नेगेटिव इंटरेक्शन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या है एक तरीके का नेगेटिव इंटरेक्शन है। नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी इंटरेक्शन जिसमें एटलीस्ट एक पार्टनर को नुकसान हो तो उसे नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं, और जब किसी भी पार्टनर को नुकसान ना हो तब इसे पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं। यहां तो कंपटीशन में यह माहौल है बेटा कि दोनों पार्टनर को नुकसान है, नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आई बात आपको मेरी? यानी कोई भी पार्टनर किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं होगा तो जाकर के कंपटीशन। कुछ बच्चे मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि कहीं पर एक सीट है और दो कैंडिडेट हैं, तो एक कैंडिडेट को तो वो सीट मिलती है ना, तो मैं उन्हें समझाता हूं कि इकोलॉजी इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्या रिसोर्स किसी को मिला। ये बताती है कि अगर उसी सीट के लिए केवल एक कैंडिडेट होता तो उसे थोड़ी मेहनत भी ना करनी होती, वो तो ऑटोमेटिकली उस सीट के लिए था। लेकिन अब अगर दो कैंडिडेट हैं तो दोनों को उस सीट की रिक्वायर्ड मेहनत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं। अब सोचो कि अगर एक सीट के लिए 1000 कैंडिडेट होते तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, 5000 होते तो और ज्यादा मेहनत करनी होती। यानी दोनों को लॉस। नेगेटिव नेगेटिव एसोसिएशन को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं बेटा? कंपटीशन बोल रहे हैं। कंपटीशन का मतलब मैं आपको सारे सिस्टम समझाता हूं एक एक करके। सबसे पहले कंपटीशन में इतना समझिए कि व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशंस, ध्यान रहे कि हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन की यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन इंटरैक्टिंग फॉर अ कॉमन रिसोर्स, जब कोई पॉपुलेशन एक कॉमन रिसोर्स के लिए फाइट करती है तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? कंपटीशन बोलते हैं। कंपटीशन फिलहाल आगे चलकर दो रूपों में हमारे सामने आता है। तो मैंने यहां लिखा बेटा आपके लिए, इट टेक्स टू फॉर्म्स। ये हमेशा जब चलता है तो ये दो फॉर्म्स में पूरा होता है। एक बार फिर से रिकॉल करा दूं मैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 12th में चूंकि जो बच्चे हमारे पास 12th बोर्ड में हैं या जो बच्चे नीट देने जा रहे हैं उन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो कंपटीशन में अगर किसी ने बोला आपसे कि सिचुएशन क्या क्या जा सकती है, तो आप पहले बोलेंगे कि जब कंपटीशन होता है तो पहला केस है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। पहला केस क्या है बेटा? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। यानी कंपटीशन के बाद एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को एक्सक्लूड कर दे। ये कॉन्सेप्ट गॉस नाम के साइंटिस्ट ने दी है, ये बात याद रखिएगा। और एनसीईआरटी में इसके 3 एग्जाम्पल बहुत सॉलिड दिए हुए हैं, इन तीनों को रिटेन करिए। मैंने बोला कि मैं यहां आपसे 3 एग्जाम्पल्स पे बात करूंगा और आपको ये तीनों एग्जाम्पल रिकॉर्ड रहने हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल जो इस कॉन्सेप्ट का है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का, वो है पैरामीशियम। पी स्टैंड्स फॉर पैरामीशियम, स्पीसीज का नाम लिख दिया है मैंने। कॉडेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया एंड पैरामीशियम ऑरेलिया, जब ये दोनों साथ रहते हैं बेटा तो जो ऑरेलिया है वो कॉडेटम को कुछ दिनों बाद खत्म कर देता है और उस मीडियम में केवल और केवल ऑरेलिया बचता है। पैरामीशियम, कॉडेटम एंड ऑरेलिया इंटरैक्ट विद ईच अदर। लगभग 16 डेज के बाद हम वहां पर ओनली पैरामीशियम ऑरेलिया एग्जिस्ट, पूरे के पूरे कॉडेटम स्पीसीज को गायब कर देता है। कंपटीशन का एक प्रूफ ये देखिए। दूसरा, एक कहा जाता है कि अबिंगडन टॉर्टॉइज होता है एक स्पेशल, गैलापागोस आइलैंड पर पाया जाता है, और उसके साथ गोट चूंकि बेटर ग्रेजर है और टॉर्टॉइज बेटर ग्रेजर नहीं है, तो इस वजह से गोट ने किसे रिप्लेस कर दिया है? अबिंगडन टॉर्टॉइज को। और कुछ समय बाद, यहां एक बात याद रखने वाली और है बेटा, गैलापागोस आइलैंड
प्लीज उसको रिकॉल करिएगा, डार्विन से जुड़ा हुआ आइलैंड है। तो कुछ दिनों बाद हम कहते हैं कि गोट सर्वाइव, और वहां से कौन गायब हो गया? अबिंगडन टॉर्टॉइस गायब हो गया। फिर हम आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। कहा जाता है कि जब हम पैसिफिक कोस्ट पर चलते हैं तो वहां पर एक सुपीरियर बार्नेकल रहता है जिसका नाम है बैलेनस। पहले याद कीजिए, सुपीरियर बार्नेकल, क्या नाम है उसका? बैलेनस। इसने रिमूव किया है या इरेडिकेट किया है किसको? एक दूसरे बार्नेकल को। रिमूव्स एन इंफीरियर बार्नेकल, और उसका नाम है बेटा चैथेमेलस। तो ये तीनों एग्जाम्पल जब आप याद रखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे कंपटीशन के बाद एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को वहां से गायब कर देता है। लेकिन मत भूलिए कि ऐसे भी लिखा है एनसीईआरटी में कि नेचर में जरूरी नहीं कि हमेशा ये फाइट एक ऑर्गेनिज्म से मरने या भागने से ही खत्म हो। एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है जो इंसानों को कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस सिखाती है। तो अगर ये नहीं हुआ तो दूसरी पॉसिबिलिटी है बेटा कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। इसमें क्या होता है? इसमें आप नाम से भी समझ जाएंगे कि ऑर्गेनिज्म आपस में कनेक्ट करके जुड़कर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। बात हो रही है जो ये एक्सपेरिमेंट है ये मैकआर्थर ने किया और उन्होंने 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। पहला एग्जाम्पल बेटा 5 वार्बलर स्पीसीज, 5 वार्बलर छोटी बर्ड्स होती हैं। तो उन्होंने बताया कि 5 वार्बलर स्पीसीज कोएग्जिस्ट ऑन सेम ट्री। मैंने यहां लिखा कोएग्जिस्ट ऑन सेम ट्री बाय चेंजिंग या अल्टरिंग, चेंजिंग देयर फोरेजिंग पैटर्न। ये वर्ड याद रखिएगा, फोरेजिंग पैटर्न को चेंज करके या निश कंपार्टमेंटलाइजेशन, निश पार्टीशनिंग करके भी ऑर्गेनिज्म किसी जगह पर बड़े आराम से रह सकता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस। आप जानते हैं, आप अगर एवोल्यूशन वाला चैप्टर देखेंगे तो वहां पर डार्विन फिंचेस की अलग अलग बीक बनी हुई है। तो डार्विन फिंचेस चेंजेस देयर फीडिंग हैबिट। इन्होंने अपनी फीडिंग हैबिट चेंज कर करके कुछ फिंचेस जो हैं वो इंसेक्ट्स को खाने लगी, कुछ फिंचेस कैक्टस खाने लगी, कुछ फिंचेस सीड्स खाने लगी, और इस तरीके से सबने कोएग्जिस्टेंस किया। तो ये बहुत सॉलिड, एक तरफ एक्सक्लूजन और दूसरी तरफ कोएग्जिस्टेंस की बात होती है। फिर हम आते हैं कंपटीशन के अगले पहलुओं पर। जैसे कंपटीशन में ध्यान रहे बेटा कि सिर्फ ये 2 नहीं है, एक होता है कि कॉम्पिटिटिव इंटरफेरेंस। क्या होता है? एक ये वर्ड याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव इंटरफेरेंस। ये बड़ी कमाल की चीज है, मैं और आप चाहें तो इस पर बात कर सकते हैं। और दूसरा होता है बेटा कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज, एक होता है कॉम्पिटिटिव इंटरफेरेंस और एक होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। जो कॉम्पिटिटिव इंटरफेरेंस होता है, अगर हम इस पर बात करें तो इसे ऐसे कहा जाता है कि 2 कॉम्पिटिटर होते हैं, एक सुपीरियर कॉम्पिटिटर बेटा, एक होता है सुपीरियर कॉम्पिटिटर और एक होता है इंफीरियर कॉम्पिटिटर। इंफीरियर कॉम्पिटिटर, ठीक है, ध्यान से समझिए। सुपीरियर कॉम्पिटिटर के होने पर अगर इंफीरियर कॉम्पिटिटर की फीडिंग एफिशिएंसी घट जाए, यानी इसके प्रेजेंस की वजह से अगर इसकी फीडिंग एफिशिएंसी घट गई, फीडिंग एफिशिएंसी अगर घट गई तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इंटरफेरेंस। लेकिन आप इसे ऐसे याद करके रिकॉल करा दूं, टाइगर जंगल में सुपीरियर कॉम्पिटिटर है लेकिन हायना इंफीरियर कॉम्पिटिटर है। दोनों के साथ रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी टाइगर के रहने पर हायना की फीडिंग एफिशिएंसी घट जाती है। रिलीज क्या होता है कि अगर आपने सुपीरियर कॉम्पिटिटर को गायब कर दिया, मान लीजिए ये रिमूव्ड हो गया किसी वजह से एक्सपेरिमेंटली,
तो इसकी फीडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? फीडिंग एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज हो जाया करेगी और इस बिहेवियर को कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। दो बातें बड़े ध्यान से लास्ट में समझ लीजिए। पहला, कंपटीशन हमेशा न्यूट्रिशन या रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं होता। कंपटीशन कई बार बेटर रिसोर्स के लिए या अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए भी होता है। दो मिथ जो हमारे दिमाग में हैं, दोनों को मैं रिमूव कर देता हूं। पहली बात, पहला मिथ यह है बेटा कि कंपटीशन जो होता है वो फॉर डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स होता है, डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स होता है। ये बात भी गलत है। कंपटीशन हमेशा डेफिशिएंसी के लिए नहीं होता है, बेटर रिसोर्स के लिए होता है। दूसरा, कंपटीशन हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होता है? नहीं। कंपटीशन कैन अकर बिटवीन टू नॉन रिलेटेड स्पीसीज, बिटवीन टू नॉन रिलेटेड या दूर दूर रहने वाली स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। कंपटीशन कैन अकर बिटवीन टू नॉन रिलेटेड स्पीसीज, ये बात जानते रहिएगा। और जब ये दो नॉन रिलेटेड स्पीसीज में होता है तो बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम साउथ अमेरिकन उसकी बात करें, जैसे अगर हम साउथ अमेरिकन लेक की बात करें तो वहां साउथ अमेरिकन लेक में एक एग्जांपल सेट किया जाता है बेटा कि जो वहां की लोकल फिश हैं, जो वहां उस लेक में रहती हैं पहले से, लोकल फिशेस एंड जो विजिटिंग फ्लेमिंगोज हैं, विजिटिंग फ्लेमिंगोज, ये दोनों कंपीट करते हैं फॉर सेम रिसोर्स, दैट इज जू प्लैंक्टन। दोनों को जू प्लैंक्टन खाने हैं, एक कहीं दूर से उड़ के आया है और एक वहीं लोकल रहता है। तो आप सोचिए कि पास पास रहना जरूरी नहीं है कंपटीशन के लिए, और कंपटीशन के लिए रिसोर्स की कमी होना भी नीडेड नहीं है। इस वजह से हम इस पर बात करते हैं। कंपटीशन फिलहाल दो तरह का होता है, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक। कहा जाता है कि जो इंट्रा स्पेसिफिक वाला है, कौन सा बेटा? इंट्रा स्पेसिफिक वाला कंपटीशन, ये ज्यादा एक्सट्रीम होता है इन कंपैरिजन टू इंटर स्पेसिफिक वाले के। यानी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन थोड़ा हल्का फुल्का होता है, जबकि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत एक्सट्रीम होता है, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली सेम होती है। अगर हम दोनों लोगों को एक ही मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि वड़ा पाव है और वो खाना है, और दो लोग हैं, दोनों को वड़ा पाव ही खाना है। मैं ये कह रहा हूं कि वड़ा पाव की जगह पर आप एक काम करो, बन मस्का खा लो। वो कह रहा नहीं, मुझे वड़ा पाव ही खाना है, तो ज्यादा कंपटीशन होगा। लेकिन अगर एक वड़ा पाव खा ले, एक बन मस्का खा ले, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो सकती है। ठीक है बेटा, इसे रिवाइज करिएगा। सारे एग्जाम्पल आपके बहुत काम के हैं, आपका ध्यान रहेगा।